राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड। देखिए बेसिकली हम लोग को पहले ये जानना है रूरल का मतलब आपका क्या होता है, गांव, और लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि जीवन यापन वो लोग कैसे करते हैं या फिर पैसे की जो भी अर्निंग होती है वो गाँव में रह के कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे अपना गुजर बसर करते हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं वो लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट लाइन से। In the first chapter, we look at the different kinds of diversity in our lives. We also explored how living in different religions has an effect on work people do, the kinds of plants, trees, crop, and things that we important for them. Basically, हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि कैसे वो लोग अलग अलग विविधता के साथ रहते हैं, अलग अलग लोग एक साथ मिलके गाँव में, ठीक है, और किस टाइप से अलग अलग जो भी उनका रिलीजियस होता है, ठीक है, उनको वो लोग फॉलो करते हैं, किस तरीके से वो लोग प्लांट, ट्री, क्रॉप उगाते हैं और कैसे ये इंपॉर्टेंट है लोकली। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट डिफरेंट वे इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेज। बेसिकली इस चैप्टर में लोग देखेंगे कैसे वो रुपया कमाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। एंड हियर टू एज द फर्स्ट टू चैप्टर्स वी विल एक्सप्लेन whether people have equal opportunity to earn a living। बेसिकली हम ये इस चैप्टर में ये भी एग्जामाइन करेंगे कि जितने भी लोग हैं सबको क्या इक्वली अपॉर्चुनिटी है आपकी अपना जीवन यापन के लिए, रुपया कमाने की, अर्निंग्स के लिए। वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम दैट दे फेस। बेसिकली जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे ये पेड़ लगाए, कुछ लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पूरा आप लोगों को बताएंगे नीचे स्टोरी में। ये बेसिक तो हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, क्या नाम है इस विलेज का, ये इस गांव का नाम है कलपट्टू विलेज। कलपट्टू इज ए विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। बेसिकली जो भी कलपट्टू आपका गांव है वो आपके सी कोस्ट के पास भी, जो कि आपकी तमिलनाडु में है। पीपल हियर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं बहुत तरीके का काम किया करते हैं। एज इन अदर विलेज हियर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट, ब्रिक्स, बुलेट कार्ट एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो भी गांव में रहते हैं वो आपकी फार्मिंग नहीं करते, मतलब एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, बहुत बास्केट जो भी होती है हमारी कंडिया, ठीक है, उसकी वीविंग कर लेते हैं। यूटेंसिल्स आपके मिट्टी के बर्तन, पॉट या फिर ईंटें बनाया करते हैं, बुलेट कार्ट ये सब बनाया करते हैं वो लोग। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ आपको बताया कि लोहार जो लोग होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन मतलब कि जो लोग कपड़े धोने का काम करते हैं, ठीक है, वीवर्स जो कि आपकी बुनाई करते हैं, ठीक है, बार्बर, मोची लोग, और फिर साइकिल रिपेयर मशीन्स एंड सो ऑन। ऐसे टाइप से बहुत लोग होते हैं जो यहाँ पे काम किया करते हैं। देयर आर आल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी हुआ करते हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक ए बाज़ार। देखिए एक मतलब कि गली टाइप की है जो एक बाज़ार टाइप की यहाँ पे लगती है, ठीक है, उसकी बात करिए। वी फाइंड ए वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप सच एज टी शॉप। गली के अंदर वहाँ पे हम लोगों ने देखा है बहुत छोटी छोटी सी शॉप्स होती है, चाय की दुकान, ग्रॉसरी शॉप्स, बार्बर शॉप, कपड़ों की दुकान, टेलर, फर्टिलाइज़र, शीट शॉप, जो भी सीड होते हैं बीज उनकी भी दुकान। देयर आर 4 टी शॉप्स। वहाँ पे जो भी गली थी उनकी वहाँ पे 4 चाय की दुकानें हुआ करती थी। विच सेल टिफ़िन सच एज इडली, डोसाई, उपमा। और कुछ लोग क्या करते थे, जो भी टी शॉप थी वहाँ पे कुछ लोग इडली, आपका डोसा, उपमा ये सब भी बेचा करते थे, मतलब आपके ब्रेकफास्ट के तौर पे, ठीक है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमारे यहाँ बेसिकली सुबह क्या मिलता है, आपकी जलेबी मिलती है और आपका समोसा मिल जाता है हम लोग को खाने के लिए। जैसे कि इंदौर का आपका फेमस है पोहा। फिलहाल अभी तक हम एक बार भी इंदौर नहीं गए, इंदौर जाएंगे तब जरूर बनता है। आप लोगों में से कोई इंदौर का हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक वड़ई, बूंदा। हमें नहीं पता ये बूंदा क्या होता है। अच्छा ठीक है, बोंडा मतलब बेसिकली जो आपका पकौड़ा जिसे मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बोलता है वो, ठीक है। मैसूर पाक इन द इवनिंग। और जो ये सब चीज़ें बड़ा या फिर बोंडा या फिर मसूर पाक ये सब इवनिंग में वहाँ मिलता है। नियर द टी शॉप इन द कॉर्नर लिव ए ब्लैक स्मिथ फैमिली हुज ओन सर्विसेज एज देयर वर्कशॉप। और बेसिकली जो भी टी वाले की शॉप थी या चाय वाले की शॉप, उसके पास एक फैमिली रहा करती थी कॉर्नर में, जो कि लोहार फैमिली हुआ करती थी और वही लोग उस शॉप में वर्क किया करते थे। नेक्स्ट टू देयर होम
इज ए साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप। उसकी घर के पास क्या था, जो भी लोहार लोग होते थे, एक साइकिल की शॉप थी, उन्होंने साइकिल हायर कर सकते थे वहाँ से, वो शॉप थी, और रिपेयर शॉप भी थी वहाँ पे। 2 फैमिलीज अर्न ए लिविंग बाई वॉशिंग क्लॉथ, और 2 फैमिली और रहा थी वहाँ पे उनके पास। तो वो लोग क्या करती थी, कपड़े धो के अपना जीवन यापन किया करती थी। देयर आर सम पीपल वो गो टू द नियर बाई टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर्स। और बेसिकली कुछ लोग क्या करते थे, अपना जीवन यापन कंस्ट्रक्शन का वर्क, मतलब रोड वगैरह में जो भी ठेकेदार वगैरह होता है वैसा वर्क, या फिर ड्राइवर, ठीक है, उस टाइप का वर्क करके जीवन यापन किया करते थे। द विलेज इज सराउंडेड बाई ए लोकल हिल्स, ठीक है, जो भी हमारा विलेज था वो लोकल हिल्स में सराउंडेड था। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इरीगेटेड लैंड। और बेसिकली पैडी आपका क्या, धान जो होता है वो आपकी इरीगेटेड लैंड पे बनाया क्या उगाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न लिविंग थ्रू द एग्रीकल्चर। और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी थी जो एग्रीकल्चर करके अपना जीवन यापन किया करती थी। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड। और बेसिकली कोकोनट के जो भी ग्रोव्स होते थे वो भी वहाँ पे थे। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेशंस आर आल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड। और बेसिकली वहाँ पे जो भी कॉटन, कपास, ठीक है, आपका शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है, प्लांटेन, और वहाँ पे मतलब जो भी मैंगो मतलब जो आम होते हैं, आम के बाग पेड़ वैसे हुआ करते थे। लेट अस नो मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड ऑफ कलपट्टू एंड सी व्हाट वी लर्न अबाउट फार्मिंग देम। चलो हम लोग देखते हैं कि कलपट्टू के जो भी लोग होते हैं वहाँ पे कैसे वर्क करते हो, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। देन हम लोग बात कर लेते हैं तुलसी की। तुलसी क्या है, ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामलिंगम्स लैंड। मतलब वो लोगों ने बताया कि हम रामलिंगम का एक जो खेत है वहाँ पे वर्क किया करते थे या किया करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स, उसके पास 20 एकर्स की ज़मीन है, ठीक है। पैडी फील्ड्स इन द कलपट्टू, और जहाँ पे लोग पैडी की जो भी मतलब कि धान होता है वो उगाया करते हैं, जो कि कलपट्टू में है। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन मेनी पेरेंटल विलेज। जब से मतलब छोटे थे माता पिता के साथ, और आज जब तक हम शादी हुई तब से उसी पैडी फील्ड में वर्क करते हैं। आई वर्क फ्रॉम 8:30 बजे, मतलब सुबह 8:30 बजे से मॉर्निंग से लेकर शाम को 4:30 इवनिंग तक फिर लोग वर्क करते हैं। एंड कराथम्मा मालिंगम्स वाइफ सर्व्स अस सुपरवाइज। और बेसिकली क्या होता है, जो भी इसका नुकी करुथम्मा और रामलिंगम की जो मतलब जिसका ये लैंड था उसकी जो वाइफ है वो हम लोग को सुपरवाइज करती है, ये देखती है कि बेसिकली हम लोग सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। उसने बताया कि ये मतलब साल में कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें रेगुलर वर्क मिल जाता है। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन ए बिट रामलिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी पैडी मतलब धान होता है उसको हम लोग बो देते हैं, फिर जो रामलिंगम जिसकी हम लोगों ने खेत पे ये बोया था, जब उसका निकालने का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, तब वो फिर से हम लोग को बुला लिया करता है। When I was young, I could do this work with no difficulty. जब हम यंग थे तब हम ये काम को बिना किसी डिफिकल्टी के आराम से कर लिया करते थे। बट नाउ एज द ग्रोन ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। बेसिकली उसने कहा जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं, मतलब पूरा पानी मेरे पैर पानी में रहते हैं, तो इससे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। रामालिंगम पेज ₹40 पर डे। जो भी रामालिंगम जिसकी लैंड पे लोग वर्क किया करते थे वो एक दिन का 40 रुपये दिया करते थे। दिस इज़ अ लिटिल लेस देन वॉट लेबर्स गेट इन ए होम विलेज। और बेसिकली बहुत कम था कि लोग जो अपने होम विलेज में काम किया करते थे उससे। बट आई कम हियर बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ ए वर्क। हम उस पर डिपेंडेंट इसलिए थे कि जब भी उसके पास कोई काम होता था वो हमें काम की बुला लिया करता था। अनलाइक अदर्स ही डू नॉट लुकिंग फॉर चीपर्स लेबर फ्रॉम अदर विलेज। फॉर कुछ लोग क्या करते थे कि हम लोग चीपर लेबर होने के बावजूद भी वो हम लोग को नहीं बुलाया करते थे। माइन हस्बैंड रमन इज़ आल्सो ए लेबरर। उसने बताया कि जो भी मेरे हस्बैंड है रमन वो भी लेबरर है। वी डो नॉट ओन एनी लैंड। हम लोग के पास कोई भी लैंड नहीं है खुद की। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रे पेस्टिसाइड्स। और जब एक ड्यूरिंग टाइम आता है तब हम लोग क्या करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, आपको पता है पेस्टिसाइड्स होते हैं मतलब कीटाणु वगैरह लग जाते हैं आपके पेड़ पौधों में, उसको हटाने के लिए। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन, जब कोई वर्क नहीं होता तो वो पेस्टिसाइड्स वगैरह वाला करते थे वर्क, ठीक है। तो एक बार ये वाला आप लोग चार्ट जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको मार्क भी कर दे रहे हैं ऐसे, ये वाला
देखिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। और फिर जब जून का टाइम आता है तब स्पेलिंग का वर्क होता है। फिर जुलाई और अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग होती है, सितंबर अक्टूबर में आपकी ब्रीडिंग होती है, नवंबर और दिसंबर में हार्वेस्टिंग मतलब निकाल लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं। द फार्म ही फाइंड वर्क आउटसाइड, और बेसिकली वो लोग पूरी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जो भी वो फार्म था, ठीक है, उसके बाहर वो वर्क क्या करते थे, इधर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द कोरल बार। और बेसिकली वो लोग ये भी बता रहे हैं कि कैसे वो लोग जो रिवर के पास पत्थर वगैरह होते थे उसकी भी लोडिंग किया करते थे। दिस इज़ देन बाई ट्रक टू बी यूज इन नियर बाई टाउन टू मेक हाउसेस। और बेसिकली वो किस लिए यूज़ होता था, ट्रक में लाया जाता था, टाउन्स में जो भी घर वगैरह बनाए जाते थे उसके लिए काम आता था। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। मतलब कि जो काम घर एक खेत में होता है उसके बावजूद भी वो घर पर भी काम किया करता था। किया करती थी। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, अपने घर के लिए खाना बनाया करते थे। क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लॉथ, अपने जो भी घर था हमारा उसको क्लीन किया करते थे और जो भी कपड़े थे वो धोया करते थे। आई गो विद अदर वुमेन्स टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। और बेसिकली और जो औरतें होती थी हमारे मोहल्ले टोल्ले की, उनके साथ जाके लकड़ियाँ लाया करते थे जिससे खाना बनता था, ठीक है। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव ए विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। और 1 किलोमीटर हमारे गांव से दूर वहाँ पे एक वेल था, कुआं था, जहाँ से हम पानी लाया करते थे। माई हस्बैंड हेल्पिंग इन गेटिंग मटीरियल सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस। हमारे जो भी हस्बैंड थे वो हेल्प किया करते थे कि घर का जो भी राशन पानी हुआ करता था उसको लाने में। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ। जो भी हमारी लड़कियाँ होती थी वो हमारी खुशियाँ हुआ करती थी। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन द टाउन। और वो एक बार बीमार हो गई, उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए नियर बाई जो भी हमारे टाउन में था। ही हैड टू सेल अवर काउ टू पे बैक द मनी बोरोड फ्रॉम द रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। उसने कहा कि हमने अपनी एक गाय बेच दी अपनी लड़की के इलाज के लिए, जो कि रामालिंगम से हमने ट्रीटमेंट के लिए उनसे रुपया उधार लिया था। एज यू सॉ इन द तुलसी फैमिली, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे कि तुलसी की जो भी स्टोरी थी एक ओवर फैमिली की जो कि गांव की थी, ठीक है। तो कैसे अपना जीवन यापन किया करते थे, अपना पूरा टाइम कैसे स्पेंड किया करते थे फायरवुड में, पानी के लिए, मतलब कि जानवरों के लिए, ठीक है, उनको पालन पोषण के लिए। तो वो सब आपको बताया। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी करते थे उससे वो कुछ अर्न नहीं किया करते थे। दे हैव टू डू समथिंग फॉर हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड हुआ करता था उसके लिए वो कुछ और भी इनको करना चाहिए था, किया करते थे। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी टू अर्न। बेसिकली उन्होंने क्या सोचा कि हमें कुछ और भी करना चाहिए जिससे कि हमें और हमारे पास रुपया आए, ठीक है, और अच्छे से जीवन यापन कर पाए। नियर बाई 2/5 ऑफ आर रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर इन अवर कंट्री। बेसिकली जो भी हमारा भारत है वहाँ पे कम से कम 2/5 जो भी है वो एग्रीकल्चर फैमिली है या लेबर्स की फैमिली है। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस। और बेसिकली कुछ लोग के पास लैंड है और कुछ लोग के पास, आपको जैसे तुलसी की स्टोरी बताई वैसे कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं है, लैंड ही भी नहीं है, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेज प्रोवाइड इन मेयर रूरल एरियाज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क। बहुत लोग बहुत दूर दूर जा करते हैं वर्क की खोज में, ठीक है। दिस ट्रेवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। वो लोग किसी पर्टिकुलर सीजन में जाया करते थे कि वहाँ पर उनको काम मिल जाएगा। शेकर, और बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं शेकर की, ठीक है। वी हैव टू कैरी दिस पैटी टू अवर हाउस। ये जो भी पैटी मतलब धान होता था वो अपने घर पे लिया करते थे। माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड, मेरी जो भी फैमिली थी वो फिनिश किया करती थी हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, अपनी हमारी जो भी फील्ड हुआ करती थी उसकी हार्वेस्टिंग फिनिश किया करती थी, ठीक है। वी डू नॉट ओन मच लैंड, हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत तो नहीं था, ओनली 2 एकड़, सिर्फ 2 एकड़ था। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क फॉर आवर ओन, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना खुद का काम करते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक हेल्प टू अदर स्मॉल फार्मर्स एंड आई टर्न हेल्प टू हार्वेस्ट देयर फील्ड। और उनसे कहा करते थे कि हम लोग साथ मिलके कि जो भी खेत है हमारा उसको हार्वेस्ट किया करते थे, मतलब कटाई,
का समय होता है। बेसिकली हमारे यहाँ भी स्टाफ है, तो मतलब कटाई के समय वो लोग भी छुट्टी लेते हैं 10 से 15 दिन की, कि नहीं हमें छुट्टी दे दीजिए, उनको अपने खेत में जो भी हमने बोया है उसकी कटाई करनी है। ट्रेडर्स गेव मी सीड एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन। जो भी लोग हुआ करते थे वो हमको उधार पे बेसिकली सीड मतलब बीज और फर्टिलाइजर दिया करते थे लोन पे। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पेडी टू हैम ए वॉट एवर लोअर प्राइस देन वॉट वुड गेट इन द मार्केट। और बेसिकली हम जो भी उनकी इस बदले में बीज और फर्टिलाइज़र के बदले में उनको हम धान दिया करते थे, जो कि मार्केट रेट से बहुत कम रेट हुआ करता था। ही हैज़ सेंट इज अर्जेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन दैट दे विल सेल द पेडी ओनली टू हिम। और बेसिकली क्या किया करते थे लोग, जो लोग भी उनको लोन दिया करते थे, ठीक है, वो अपने क्या कहते हैं, अपने जो भी एजेंट है वो भेजा करते थे उन फार्मर्स के पास ये रिमाइंड या याद दिलाने के लिए कि आप जो भी अपना धान होगा वो सिर्फ उन्हीं को ही बेचोगे जिनसे आपने लोन लिया है। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड। उसने कहा कि मेरे जो खेत है उसे सिर्फ 60 बोरे ही सिर्फ धान निकलता है। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन। कुछ इसमें हम दे देते हैं अपना जो भी लोन लिया था उसको सेटल करने के लिए। द रेस्ट विल बी यूज इन द हाउस। और कुछ बच जाता है हमारे घर के लिए। बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months। जो सिर्फ 8 महीने ही चलता है। सो आई नीड टू अर्न सम मनी। और इसीलिए हमको कुछ मनी की नीड है। आई वर्क इन रामालिंगम राइस मिल। जो भी रामालिंगम था जिससे वो लोन लिया कर, जिससे खेत पे काम किया करता था, उसी की राइस मिल में वो वर्क भी किया करते थे। हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेज। वहाँ पे वो क्या किया करता था, जो भी नेबरिंग विलेज या गाँव थे, मतलब कि पड़ोसी गाँव, वहाँ से वो क्या करता था, मतलब धान ले लिया करता था। वी ऑल्सो हैव ए हाइब्रिड काउ। हमारे पास क्या थी, हाइब्रिड काउ भी हुआ करती थी। हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कॉरपोरेटिव्स। वहाँ पे क्या करते थे, जो भी कॉरपोरेटिव हुआ करते थे लोकल, वहाँ पे हम अपना दूध मतलब गाय का बेचा करते थे। दिस वे वी गेट ए लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स। और इससे हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाती थी हमारी एवरीडे की जो भी नीड्स हैं उनको पूरी करने के लिए। फॉर बीइंग इन डेट। अगर कोई भी इंसान कर्जेदार है तो उसके लिए क्या, एज यू रीड अबव वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शिकर नीड टू बोरो मनी फ्रॉम द परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ करता था कि जो भी आपने देखा कि शेखर है, ठीक है, यहाँ पे पूरा उसको बताया गया कि कैसे उसको बीज के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए लोन लेना पड़ता था। तो उसी की सब बातें की गई है। उधार लेना पड़ता था मनी लैंडर से। इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप दे नीड टू मेजर क्रॉप फेल्योर। अगर उनकी जो भी उन्होंने बीज डाले, अगर उन्होंने अच्छी क्वालिटी का पौधा या पेड़ नहीं बने, ठीक है, या फिर उनकी जो भी पेस्टिसाइड उन्होंने डाले हैं उसके उन्होंने क्रॉप को ख़राब कर दी उसके बावजूद भी, तो उससे उनका क्या मेजर उनको फेल्योर होता था, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उनको। देन लोग पढ़ते हैं द क्रॉप कैन आल्सो बी रूइंड इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। अगर हमारी जो भी खेत हुआ करता था वो कब और भी ख़राब हो जाता था अगर वहाँ पे एक अच्छी खासी बारिश नहीं होती थी। देखिए अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए एक्सेस वाली तो भी बेचारे फार्मर्स के लिए गलत बात है, अगर कम हो तो भी गलत बात है। तो मॉडरेट रेन उनको चाहिए कि हाँ बेसिकली इतनी रेन आपको चाहिए चाहिए। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans। कभी कभी क्या होता है कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपना जो भी लोन लिया होता है उन्होंने वो वापस नहीं कर पाते हैं। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे विल इवन हैव टू बोरो मोर मनी। और अपनी फैमिली के लिए उनको और रुपए की जरूरत होती है। सून द लोन बिकम्स सो लार्जर दैट नो मैटर वॉट दे अर्न दे विल अनएबल टू repay। और ऐसे कर करके इनको ऊपर जो भी कर्जा होता है वो चढ़ता जाता है और वो repay नहीं कर पाते। दिस इज़ व्हेन वी से दे आर कॉट इन डेट। और वो ऐसे करके कर्जीदार बन जाते हैं। इन रिसेंट ईयर इट हैज़ बिकेम ए मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। अभी समय देख सकते हैं कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो किसी लिए कितना डिप्रेशन में और डिस्ट्रेस रहते हैं बेचारे। इन सम एरियाज दिस हेल्प हैज़ आल्सो रिजल्टेड इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। इसी कारण पे जब वो कर्जीदार तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग कैसे खेत दिख रहा है, ये देखिए नीचे लिखा ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोइंग इन few of Ramlingon 20 acres a result of it hammer performed by agriculture with तुसाली। आपको पता है कि रामालिंगन के खेत पे तुलसी वर्क करती थी और ये सब उसने देखी, ये सब पूरी दिखाया जा रहा है कैसे वहाँ पे बीज डाले और ये होगा, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं रामालिंगम एंड करुथामान। इन एडिशन टू लैंड रामालिंगम फैमिली ओन ए राइस मिल एंड ए शॉप
सेलिंग सेट पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। रामालिंगम के पे देखिए तो 20 एकड़ खेत भी था, राइस मिल भी थी, ऊपर से जो बीज बेचने वाली और पेस्टिसाइड बेचने वाली शॉप होती वो भी थी। फॉर द राइस मिल दे यूज some of their own money and also borrowed from the government बैंक। बेसिकली वो अपनी मनी का यूज़ किया करते थे अपनी राइस मिल लगाने के लिए, और गवर्नमेंट बैंक से लोन भी लिया करते थे। दे यू बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज। और बेसिकली वो क्या करते थे, जो भी धान हुआ करता था वो गांव से या जो भी जहाँ पे भी राइस मिल लगाई होती थी उसके जो भी पास में गाँव होते थे उनसे ले लिया करते थे। द राइस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन। दिस गिव्स दैम ए सस्टेनेबल इनकम। और बेसिकली वो लेते तो गाँव में बहुत सस्ते रेट पे थे, और टाउन एरिया में मतलब वहाँ पे उन लोगों को एक अच्छे रेट में बेच दिया करता था, उससे उनको एक अच्छी इनकम हुआ करती थी। देन हम लोग बात कर लेते हैं टेरेस फार्मिंग की, कि टेरेस फार्मिंग बेसिकली होती क्या है। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए टेरेस फार्मिंग कैसे, कि देखिए बीच में ऐसे ये फार्मिंग चल रही है, बीच में पानी पानी से डाल दिया गया है। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, ये नागालैंड की बात की जा रही है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं तो दिखेगा ज़्यादा क्लियर हम लोग को। दिस इज विलेज इन चिगम्बी विच इज़ फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, जो कि फेक डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जो कि नागालैंड में है। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू चखेसंग। देखिए ये याद रखिएगा, आपका सीटेट में आया भी था, चखेसंग कम्युनिटी। दे डू टेरेस कल्टिवेशन, और वो लोग क्या करते थे, टेरेस कल्टिवेशन किया करते थे। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन ए हिल, दिस मीन्स दैट जो भी उनका लैंड हुआ करता था, हिल की जो भी स्लोपी हुआ करता था प्लॉट टाइप का, ठीक है, वहीं पे वो लोग स्टेप्स पे ये किया करते थे। द साइड्स ऑफ द ईच वाटर राइज इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर, और उनकी जो भी साइड हुआ करती थी पानी की, देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए जो भी साइड्स हैं ग्रीन ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये इसलिए बना दी जाती है ऊंची ऊंची सी, जिससे कि पानी इसमें यहाँ पे ठहर सके। एक सरल भाषा आपको बता दें, रिटेन का मतलब होता है ठहर सके, ठीक है। दिस अलाउ वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, दिस इज द बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन। ये राइस कल्टिवेशन के बेस्ट है कि वहाँ पे पानी होना आवश्यक है। द पीपल ऑफ चगम्बी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड, उनके पास खुद की अपनी इंडिविजुअल फील्ड हुआ करती थी, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड, बट वो एक दूसरे की फील्ड में काम करा करते थे। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 to 8 एंड टेक एन इंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन वीड्स ऑन इट। और बेसिकली 7-8 लोग मिल के जो भी धान वगैरह हुआ करता था, ठीक है, उसमें से जो भी वीडिंग प्रोसेस किया करते थे। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर, सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाया जाते थे जैसे उनका काम कंप्लीट या ख़त्म होता था, फिनिश होता था। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, और ये कुछ दिनों के लिए चला करता था जब तक का पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। देन हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं, आपका क्या लिखा है, एग्रीकल्चर लेबरर्स फार्मर्स इन इंडिया, जो भी हमारे भारत के जो भी फार्मर्स और लेबरर्स हैं उनके बारे में। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक तुलासी, जैसे तुलासी की स्टोरी बताई ऐसे ही और भी गांव में तुलासी जैसे ही लोग हुआ करते थे। एज मेनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, जैसे आपने शेखर की पूरी स्टोरी देखी कैसे कि वो बीज और पेस्टिसाइड्स के लिए लोन लिया करता था, शेखर की तरह भी लोग होते हैं। फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम, जैसे कि बिग फार्मर हुआ आपका रामालिंगम, वो हुआ करता था, वैसे भी लोग हुआ करते थे। इन इंडिया नियर बाई 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज, 5 में से 2 लोग एग्रीकल्चर फैमिली के हुआ करते थे। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फीड टू अर्न ए लिविंग, और बेसिकली जो भी लोग हुआ करते थे वो दूसरी की ज़मीन पे काम किया करते थे और उसी पे डिपेंडेंट थे। मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, कुछ लोग के पास तो ज़मीन होती ही नहीं थी या कुछ लोग के पास होती भी थी तो बहुत कम ही एरिया हुआ करता था, तो बेसिकली वो उसमें क्या ही करेंगे। इन केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर देयर लैंड इज़ बैवली इनफ टू मीट देयर नीड्स, और बेसिकली जो भी शेखर का लैंड हुआ करता था वो इनफ मतलब एक लैंड काफ़ी था उसके पास, उसकी नीड पूरी हो जाए। इन इंडिया 80% फार्मर्स बिलोंग टू देयर ग्रुप, ऐसे ही करके जो भी 80% के लोग हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओनली 20% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर लाइक रामालिंगम, सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो रामालिंगम की तरह बड़े फार्मर्स हैं। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज, और उसी की तरह क्या करते थे जो भी लोग हुआ करते थे वो लैंड को अपने कल्टिवेट किया करते थे। ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, और जो भी एक लार्ज पार्ट हुआ करता था, ठीक है, वो मार्केट में बेचा करते थे। मेनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज शॉप्स,
मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज। उसी की तरह लोगों ने क्या किया, अपनी दुकानें खोली, मतलब अपना रुपया जो भी था उसको लैंड मतलब कि ब्याज पे लगाने लगे, ट्रेडिंग करने लगे और स्मॉल फैक्ट्रीज ओपन की। वी हैव लुक एट फार्मिंग इन कलापट्टू। हम लोगों ने देखा कैसे कलापट्टू की फार्मिंग। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेरी पीपल्स इन द रूरल डिपेंड अपॉन कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग। कुछ लोगों आपने देखा कि कुछ लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ के आपका फॉरेस्ट जो भी एनिमल हस्बेंड्री होती है, मतलब दूध पालन और इस सब का, कि मतलब को पाला, गाय भैंस और ये सब को, बकरी वगैरह, उनका दूध बेच के जीवन यापन क्या करते हैं, ठीक है। फिशिंग क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल इन वेली विलेज इन सेंट्रल इंडिया, जो भी हमारा सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर अभी भी कुछ गांव कैसे हैं जहाँ पे फार्मिंग और कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर लाइवलीहुड, जहाँ पे अभी भी उनकी ज़िंदगी जीवन यापन के लिए उनका जो भी फॉरेस्ट है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है उनके लिए। फ्रॉम कलेक्टिंग महुआ, टेंडू लीव्स, हनी टू बी शोर टू ट्रेडर्स इन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एडिशनल इनकम। मतलब कि जो भी महुआ होता है आपका, ठीक है, तो भी तेंदू की लीफ होती है और आपका शहद, वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इनकम का। देन सिमिलरली सेलिंग मिल्क, उसके बाद क्या है कि जो भी दूध बेचा करते थे लोग, मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाई टाउन ऑन द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू सम फैमिलीज। बेसिकली दूध कहीं से लोग लेके आते थे और फिर उसको, जैसे कि अगर 50 रुपये में खरीदे तो 55 रुपये में बेचते, तो 5 रुपये की उनकी अर्निंग हो जाती थी। ये भी काम किया करते थे। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंडिंग फिशिंग विलेजेस, लेट अस फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ फिशिंग फैमिलीज बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड परिवेलन who live in the पेडुपेट विलेज क्लोज टू कनपट्टा। देखिए वो विलेज की फैमिली फिशिंग जो भी करते थे, उन गांव वाले, उनकी पूरी स्टोरी देखते हैं किसके थ्रू, अरुणा एंड पारिवेलन के थ्रू, जो कि रहा करते थे पुडुपेट में, जो कि आपकी कलापट्टू के पास ही है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अरुणा एंड पेरिवेलन की स्टोरी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कितनी देर का ये चैप्टर बाकी है। बस 2 पेजेस और हैं आपके। नॉट वेरी फार फ्रॉम कैलापट्टू इज द विलेज ऑफ पोदुपेट। कोलीपट्टू के पास ही, बहुत दूर नहीं था, थोड़ा पास ही में था पोदुपेट, वहाँ की ये बात है। पीपल वर अर्न देयर लिविंग बाई फिशिंग। जो भी लोग यहाँ पे रहा करते वो अपना जीवन यापन मछली बेच के किया करते थे, ठीक है। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड रो ऑफ कटामेरन्स एंड नेट लाइंग अराउंड। और बेसिकली वो लोग क्या करते थे कि उनके पास जो भी नेट हुआ करती थी वो अपने पास रखा करते थे। एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द बीच। और बेसिकली सुबह के 7 बजे बीच में बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करती थी। दिस इज़ द टाइम व्हेन द चटामरन्स जो भी हुआ करते थे रिटर्न टू कैच एंड वुमेन रेदर टू बाई एंड सेल फिश। और बेसिकली जो भी चटामरन्स हुआ करते थे वो वहाँ से मछली लेके आ जाते थे। जो भी वुमेन्स हुआ करती थी वो मार्केट में जाके मछलियों को बेचा करती थी। ये देखिए आपको कैसे दिख रहा होगा ये, कि ये लेडी देखिए कैसे आपकी मछली बेच रही हुई है, अंकल जी खरीद रहा है, ठीक है। माई हस्बैंड पेरिवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे। एक दिन क्या हुआ, उसका पति, उसके ब्रदर मतलब उसका देवर और उसके जो भी जीजा जी लोग हुआ करते होंगे, वो एक दिन लेट आए। आई वॉज वेरी अफ्रेड, वो बहुत डर गई थी। दे गॉट टू द सी टुगेदर इन अवर, वो वहाँ पे गए थे साथ में चटामरन, ठीक है, अपने चटामरन के पास, मतलब एक जगह टाइप की होती होगी जहाँ पे लोग जाके मछली लाया करते होंगे, ठीक है। दे सेड दे वर कॉट इन द स्टॉर्म। उन लोगों ने बताया कि वो एक स्टॉर्म में पड़ गए थे। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, आई विल ऑक्शन द रेस्ट। उसने क्या कहा कि कुछ मछली उन्होंने घर के लिए अपने रख ली और बाकी उन्होंने वहीं बेच दी। द मनी आई गेट, और उसने बताया कि जो भी उसको मनी मिली फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स। उनको जो भी मनी मिली उसको 4 भागों में उन्होंने शेयर कर लिया। 1 ईच फॉर ईच पर्सन, एक मछली या एक लोगों के लिए। 2 वेंट फिशिंग एंड द 4th फॉर द इक्विपमेंट, ठीक है। बेसिकली जो भी उनको जैसे अगर 100 रुपये मिले तो 25-25 रुपये 4 लोगों ने बांट लिए। सम भी ऑन द चटामरन, किस लोग के पास जो भी चटामरन होती है वो होती है। इंजन एंड नेट्स वी गेट आल्सो शेयर टू, और जो भी उनके पास इक्विपमेंट या नेट हुआ करते हैं वो भी वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है। वी हैव टेकन ए लोन फ्रॉम ए बैंक एंड परचेज एन इंजन विच इज फिक्स ऑन द चटामरन। उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, उससे एक मशीन या इंजन खरीदा जो कि हम लोगों ने फिक्स करती है चटामरन में,
ठीक है, नाउ दे कैन गो फार इन टू द सी सो दे कैन टेक ए बेटर कैच। उन्होंने क्या किया कि वो सी के बिल्कुल बीचम बीच में गए जहाँ से उनको ज़्यादा मछलियाँ मिल सकती। द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी आउट बास्केट टू बी शोल्ड इन अ नियर बाई विलेज। और यहाँ पे जो भी औरतें थी वो फ़िश को लेती थी तो उनको बास्केट की भी नीड होती थी, तो लोग बास्केट भी बेचा करते थे। देन देयर आर अदर लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन। कुछ लोग क्या करते थे, अपनी दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदा करते थे। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाई नोन। दोपहर तक वो सारी ऑप्शन कंप्लीट कर देती थी। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड अवर रिलेटिव्स विल अनटैंगल्ड एंड रिपेयर अवर नेट्स। और शाम को जो भी उनके हस्बैंड और साथ में जो 3-4 लोग हुआ करते थे वो साथ में मिल के जो भी उनके नेट वेट हुआ करते थे रिपेयर किया करते थे। अर्ली टुमारो मॉर्निंग 2 AM, रात में 2 बजे थे, मतलब मॉर्निंग के 2 मान लीजिए या रात के 2 मान लीजिए आप। दे विल सेट डाउन ऑन द सी अगेन, वो वहाँ पे गए समुद्र के पास फिर से। एवरी ईयर फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून के टाइम पे 4 महीने दे कुड नॉट गो टू द सी बिकॉज इट इज़ व्हेन द फिश ब्रीड। वहाँ पे 4 महीने वो लोग नहीं जाते हैं मछलियों को लेने, क्योंकि फ़िश वहाँ पे ब्रीड करती है। ड्यूरिंग दीज सीजन वी सर्वाइव बाय बोरिंग फ्रॉम द ट्रेडर्स। वहाँ पे वो लोग जो भी हुआ करते हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं, लोन लेके ट्रेडर्स से। बिकॉज ऑफ दिस लेटर वी वर फोर्स टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर्स। उसके बाद जो भी ट्रेडर्स हुआ करते हैं उनको फोर्स करते हैं कि अगर आपने उनसे लोन लिया है तो आप फिश भी हमको ही सोल्ड आउट करोगे। एंड कैन नॉट डू अवर ऑप्शन, और वो अपनी ऑप्शन खुद से नहीं करेंगे, खुद से नहीं बेचेंगे। These land months आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट। ये 4 मंथ उन लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। लास्ट ईयर वी सफ़र्ड इन लॉट बिकॉज ऑफ सुनामी। उन लोगों ने लास्ट ईयर जो भी सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया। देन हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ी सी रूरल लाइवलीहुड की। देखिए, ठीक है, पीपल इन द रूरल एरियाज एंड दे लिविंग इन वेरियस वेज। बहुत अलग अलग तरीके से लोग अपना जीवन यापन या रुपया कमाया करते हैं। सम वर्क्स आर ऑन फार्म वाई अदर्स एंड देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। कुछ लोग फार्मिंग के थ्रू अपनी एक्टिविटीज़ किया करते थे, कुछ लोग नॉन फार्मिंग के थ्रू। वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग द क्रॉप। बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, लैंड में मतलब खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन के लिए वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप। और बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी नेचर है हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं भाई, जो भी क्रॉप्स है। हैंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स। सर्टेन सीजन में उनकी जो भी लाइफ है वो बदल जाती है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस और 2 अदर टाइप्स। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, बिजी हो जाते हैं बीज को बोने में और उनको कटाई करने में। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। अलग अलग जो भी रीजन होते हैं उनके, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ वो लोग उगाते हैं। किसी गांव में कुछ लोग आलू उगाते हैं, कोई लोग मूंगफली उगाते हैं, कोई लोग चावल उगाते हैं। तो इस देखिए उसका सीज़न भी होता है, ठीक है। However, we do find similarities in their life situation, the problem they face. Basically कुछ similarities भी होती हैं उनकी problems में भी और उनकी खुशियों में भी, कि जब उनकी हार्वेस्टिंग या उनकी खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है तो बहुत खुश होते हैं वो लोग, ठीक है। जब गड़बड़ हो जाता है तो बहुत दुखी होते हैं। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव एंड अर्न बी डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। और बेसिकली जो भी लोग हुआ करते हैं वो पूरा की पूरा अर्निंग अपनी किसके थ्रू क्या करते हैं, अपने लैंड के थ्रू, ठीक है। मेनी डिपेंड ऑन दिस लैंड फॉर वर्क एज लेबर। अपनी लैंड में एक लेबर की तरह वो लोग वर्क किया करते हैं। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो सेल इन द मार्केट। जो भी लोग मतलब कि लेबरर या एग्रीकल्चर का वर्क किया करते हैं, कुछ तो अपने लिए खुद के लिए रख लेते हैं और बाकी मार्केट में बेच देते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फॉर होम दे बोरोड मनी। और कुछ वो लोग बेच देते हैं जिनसे उन्होंने लोन लिया होता है। फॉर देयर सर्वाइवल मेनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क एंड देन नो वर्क इज़ अवेलेबल। और क्या होता है कि जो भी सर्वाइवल फैमिली की जीवन यापन के लिए कुछ फैमिलीज़ क्या करती हैं, अपनी जो भी रुपए होते हैं वो उसको उधार ले लेती हैं, ठीक है, जब उनके पास कोई भी काम नहीं होता है। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ए लार्ज एकर्स ऑफ लैंड बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़। कुछ लोग के पास, कुछ फैमिलीज रूरल में मतलब गाँव में कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके पास खूब सारा लैंड भी होता है, बिजनेस भी होता है और अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं उनके पास। हाउ एवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग families, craft person in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year. और कुछ लोग जैसे कि फार्मर्स होते हैं, आपके लेबरर्स होते हैं, या मछली पालन जो लोग करते हैं, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, उनके पास ऐसा नहीं होता है कि उनको पूरे साल काम मिले। तो देखिए ऐसे करके आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 7। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए पूरी प्लेलिस्ट आप लोग की बनी हुई है, पॉलिटी की और हिस्ट्री की, पूरी 6th क्लास की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, तो वो लोग देख लीजिए। आप लोग जाके इसकी मैराथन भी आएगी। थैंक यू।